एक समय की बात है। फुलापुर नामक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहता था। उसका नाम चिल्ली था। उसकी माँ अपने बेटे की वजह से बेहद परेशान रहती थी। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, उल्टा सारा दिन सोता ही रहता था। उसके इस बर्ताव के कारण उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है। चिल्ली उठ जा, सुबह हो गई, कहीं जाकर कुछ काम धाम तो ढूंढ। चिल्ली अपनी माँ की बात सुनकर अनसुनी कर देता है और कहता है, क्या माँ, तुम भी फिर शुरू हो गई सुबह सुबह। ये नहीं कि कुछ बढ़िया सा खाने को दे दे। तुझे कुछ शर्म हया तो है नहीं, उल्टा खाने को मांग रहा है। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, सब खत्म हो गया। जा कहीं जाकर कुछ काम धाम ढूंढ, तभी खाना मिलेगा। माँ के इतना कहने पर भी चिल्ली के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो फिर से सो जाता है। पता नहीं ये चिल्ली भी ना कब सुधरेगा, कब इसे अक्ल आएगी। ये कहकर माँ अपने काम पर निकल जाती है और जब माँ शाम को घर लौटती है तो देखती है चिल्ली सोया पड़ा है। उसे सोता देख माँ आग बबूला हो जाती है और घर के कोने में पड़ा डंडा उठाकर चिल्ली को मारने लगती है। चिल्ली जोर से चिल्लाता हुआ, हाय मर गया रे, मार डाला, उई, कोई तो बचाओ। माँ माँ मुझे क्यों मार रही हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नास पिटे, सुबह से अभी तक सोया पड़ा है, तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं। तभी कुछ गांव वाले चिल्ली के रोने की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ चिल्ली की माँ, इसे क्यों पीट रही हो? क्या बताऊं, तुम सबको तो पता ही है कि ये सारा दिन निकट्टू की तरह घर में खटिया तोड़ता रहता है। बस सारा दिन सोता है और खाता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। फिर सभी गांव वाले चिल्ली को समझाने लगते हैं और कहते हैं, देख चिल्ली बेटा, तेरी माँ कब तक काम करेगी, वो बूढ़ी हो चुकी है। तुझे अब कोई न कोई काम तो करना पड़ेगा। गांव वालों की बात सुनकर चिल्ली मन ही मन कहता है, ये गांव वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ न कुछ काम करूंगा, पर मैं काम क्या करूं, मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। इसे क्या काम दे जो ये कर सके? चिल्ली, तुम रात को मेरे खेत की रखवाली कर सकते हो, मैं तुम्हें खेत की रखवाली करने के काम के पैसे भी दूंगा। चिल्ली यह सुनकर बहुत खुश होता है कि रात को रखवाली ही तो करनी है, ये कौन सा बड़ा काम है, दिन में आराम से सोऊंगा। और वह खेत की रखवाली के लिए राजी हो जाता है। वह आदमी चिल्ली से कहता है, पर एक दिक्कत है। दिक्कत? मैं कुछ समझा नहीं। सुना है उस खेत में किसी चुड़ैल का साया है और वो रात में खेत पर घूमती रहती है। जो कोई भी रात को उस खेत पर जाता है तो चुड़ैल उसे मार डालती है। अरे आप भी ना कैसी कैसी अजीब सी बातें करते हो। ये भूत वूत कुछ नहीं होता और मैं किसी भूत से नहीं डरता। तो ठीक है, तुम रात को खेत पर रखवाली करने पहुंच जाना। और जैसे ही रात होती है चिल्ली खेत की रखवाली करने पहुंच जाता है और खेत पर पहुंचकर आराम से खटिया पर लेट जाता है और कहता है, रखवाली तो होती रहेगी, पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर खेत की रखवाली कर लूंगा। अब मैं आराम से सोऊंगा। तभी उसे वहाँ पर किसी औरत के रोने की आवाज आती है। इतनी रात में कौन औरत रो रही है? तभी उस औरत के रोने की आवाज बंद हो जाती है और चिल्ली भी सो जाता है। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल चिल्ली के पास बैठी होती है और उसे अपनी डरावनी आंखों से देख रही होती है। तभी चिल्ली की आंख खुल जाती है और वो दोबारा सो जाता है। ये कैसा आदमी है जो मुझे देखकर सो गया और इसे मुझसे डर भी नहीं लगा। चुड़ैल चिल्ली को उठाने की कोशिश करती है। चिल्ली बड़ी मुश्किल से उठता है और जैसे ही वह चुड़ैल को देखता है तो वह डर जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। मैं तो एक सूखा सा आदमी हूँ और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, तो मुझे खाकर तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी? चुड़ैल को चिल्ली की बात सही लगती है और वो चिल्ली से कहती है, तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम खाना खाओगे तभी तो मैं तुम्हें खाऊंगी। इतने दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है। खाना कहाँ से खाऊं? आज ही तो मैं खेत पर काम करने आया हूँ। काम करूँगा तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे।
उन पैसों से मैं खाना खाऊंगा। चिल्ली बड़ी चतुराई और हिम्मत दिखाकर चुड़ैल से कहता है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले मुझे खेत का काम खत्म करना है, फिर तुम मुझे खा सकती हो। ठीक है, तुम खेत का काम खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। चिल्ली डरते डरते खेत में काम करने लग जाता है। साथ में उसे उस चुड़ैल से भी डर लग रहा था कि कहीं चुड़ैल उसे खा ना जाए। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी चली जाती है, क्योंकि चुड़ैल रात को खेत में आती थी और सुबह होने से पहले वह चली जाती थी। ये देख चिल्ली की जान में जान आ जाती है और वो अपने घर चला जाता है। और घर पहुंचकर, माँ, माँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? कोई भूत देख लिया क्या? माँ, भूत नहीं, चुड़ैल देखी है, चुड़ैल। पागल वागल हो गया है क्या? अभी तो एक ही रात काम किया है, थक गया बस। माँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने खेत पर चुड़ैल को देखा है, वो मुझे खाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आया हूँ। ये सब तेरे काम ना करने के बहाने। तू चाहे कितना बहाना बना ले, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। चिल्ली बेचारा माँ को कहता ही रह जाता है, पर माँ चिल्ली की बातों का यकीन नहीं करती और चिल्ली कहता है। चिल्ली को भूख भी लगी थी, तभी चिल्ली माँ से कहता है, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना ला दो। उसकी माँ चिल्ली के लिए खाना लेकर आती है। चिल्ली खाना देखकर खुश हो जाता है और वह खाना खाने लगता है। तभी उसे चुड़ैल की बात याद आ जाती है और वो खाना छोड़ देता है। चिल्ली, खाना क्यों छोड़ दिया? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, खाना तो अच्छा बना है, पर मन नहीं है। और फिर चिल्ली बिना खाना खाए भूखा ही रह जाता है। वह पूरी रात का जगा हुआ था तो उसे नींद भी आ जाती है। और फिर रात को चिल्ली की माँ चिल्ली को जगाती है और कहती है, चिल्ली, तू सोता ही रहेगा या खेत पर काम करने भी जाएगा? माँ, आज मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा, खेत पर चुड़ैल है, चुड़ैल। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। इतनी मुश्किल से तो तुझे काम मिला है और तू काम करने के लिए मना कर रहा है। बस बहुत हो गया, अब जा खेत पर। चिल्ली के इतना कहने पर भी माँ नहीं मानती और चिल्ली को ना चाहते हुए भी खेत पर जाना पड़ता है। और खेत पर पहुंचकर वह खटिया पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि कहीं चुड़ैल ना आ जाए। वो सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक चिल्ली की चीख निकल जाती है। चुड़ैल चिल्ली के पास बैठी होती है। चुड़ैल जी, आप? हाँ मैं। कल तो तूने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया, पर मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। देखो चुड़ैल जी, आप गुस्सा मत करो, आप मुझे खा लेना, मेरा थोड़ा सा काम है, मैं उसे खत्म कर लूं, फिर खा लेना। चिल्ली का काम भी खत्म हो जाता है। तभी चुड़ैल चिल्ली से कहती है, अब तो तेरा काम भी खत्म हो गया, अब मैं तुझे खाऊंगी। चिल्ली मन ही मन भगवान को याद कर कहता है, आज तो ये चुड़ैल मुझे खाकर ही मानेगी, क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी, आप मुझे खा लेना, लेकिन मुझे खाकर आपको ताकत नहीं मिलेगी। मैं तो पहले से ही सूखा और कमजोर हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो बहुत ही मोटा ताजा है, जिसे खाकर आप और भी ताकतवर हो जाओगी। उसकी झोपड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूर है, के लिए तुम्हें उसके घर जाना पड़ेगा, बस। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कैसे बेवकूफ बना सकता हूँ? चुड़ैल चिल्ली से कहती है, तुम मुझे उसके पास ले चलो। चुड़ैल चिल्ली के साथ साथ जाने लगती है। चिल्ली चुड़ैल को घुमा फिरा कर इधर उधर रास्ते से घुमा फिरा कर ले जाता है। उसे पता था कि थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी और चुड़ैल भी चली जाएगी। और कितनी दूर है वो मोटा आदमी? भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस बस थोड़ी दूर और। तभी सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी गायब हो जाती है। चिल्ली भी अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ को खेत पर हुई घटना के बारे में बताता है, पर उसकी माँ चिल्ली की बात पर यकीन नहीं करती और चिल्ली खाना खाकर उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचता रहता है। आज तो बच गया, लेकिन चुड़ैल आज रात मुझे पक्का मार कर खा जाएगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और शाम हो जाती है। तभी उसकी माँ चिल्ली को जगाती है। चिल्ली बेटा उठ, रात हो गई, तुझे खेत पर काम करने नहीं जाना क्या?
माँ थोड़ी देर और सोने दो। और कितनी देर सोएगा? काम करेगा तभी तो पैसे मिलेंगे। चिल्ली अपनी माँ की बात सुनकर खेत पर चला जाता है। आज तो चुड़ैल पक्का मुझे मेरी सूखी हुई हड्डियों के साथ चबा जाएगी। क्या करूं क्या करूं? वह मन ही मन चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच ही रहा होता है। तभी उसे याद आता है, पास वाले कुएं के पास तांत्रिक बाबा की कुटिया है। क्यों ना धोखे से चुड़ैल को तांत्रिक बाबा के पास ले जाया जाए। मुझे मत मारो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास दोबारा क्यों आता? चुड़ैल सोचती है, बात तो ये सही कह रहा है। अब तो मैं तुझे ही खाकर अपना पेट भरूंगी, जिससे मुझे ताकत मिलेगी। हाँ खा लेना, पहले मैं थोड़ा खाना तो खा लूं। अरे ये क्या, मैं अपना खाना तो वो पास वाली कुटिया में ही भूल गया। चिल्ली चुड़ैल से कहता है, मैं अभी खाना लेकर आया। तुम मुझे हर बार बेवकूफ बनाते हो, पर इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, आप ही मेरे साथ चलो। चुड़ैल चिल्ली के साथ साथ चलने लगती है। तभी चिल्ली कुटिया के पास पहुंच जाता है और चुड़ैल से कहता है कि खाना कुटिया के अंदर है, मैं अभी खाना लेकर आया। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मैं भी तेरे साथ अंदर जाऊंगी। चुड़ैल चिल्ली के साथ कुटिया में चली जाती है। वहाँ एक तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं। वह अपनी शक्ति से पता लगा लेते हैं कि ये चुड़ैल खेत में रात को आदमियों को मारकर खा जाती है। तभी चुड़ैल चिल्ली को गुस्से से देखती है और कहती है, अच्छा तो ये तेरी चाल थी, मैं तुझे और इस बाबा को मारकर खा जाऊंगी। तभी तांत्रिक बाबा अपने हाथ में मंत्र पढ़ा हुआ गंगा जल लेकर चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं। मुझे मत मारो, मेरा शरीर जल रहा है, मैं मर रही हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और इस तरह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और चिल्ली का भी चुड़ैल से पीछा छूट जाता है और वह खेत पर आराम से काम करने लगता है। प्यारे दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।